मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का मेरा लेक्चर है तिब्बी गार्डन। जो ऐसा गार्डन जो आपकी तबीयत भी ठीक करे और छोटे से छोटे एक मरले वाले मकान के अंदर भी आप गमले में लगा सकते हैं और जो बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। सबसे पहले तिब्बी गार्डन जो आप गमले में लगा सकते हैं, जो उसके अंदर है तुलसी। तुलसी का दुनिया में बहुत बड़े गार्डन है। एक शरफपुर के अंदर हकीम सईद साहब ने जो हमदर्द वाले तुलसी 80 बीमारियों का इलाज है। तुलसी का एक ही तरीका है कि आप उसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कहवे में शहद मिला सकते हैं। ये आजकल जितनी भी खांसी है दूर नहीं हो रही, खांसी है परेशान किया हुआ है। इसके बाद जिनको ये आजकल डेंगू का बुखार है वो भी तुलसी का कहवा दिन में 3 बार पी सकते हैं। तुलसी आप अपने घर में गमले में इस्तेमाल करते हैं। जिनके 10 मरले के घर है, कनाल के घर है, वो ज़मीन के अंदर भी तुलसी एक फ़ायदेमंद पौधा है। इसके बाद तुलसी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। बटन में मैंने ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है तुलसी के बारे में। तुलसी के हर फ़वाइद पे भी मैंने लेक्चर दिया है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है ये लेमन ग्रास कहवा। ये कहवा भी आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, जो आपका मोटापा कम करेगा, जो नज़ला जुकाम करेगा, जो गले की खराश को कम करता है। ये लेमन ग्रास है। इसके बाद है एलोवेरा, क्वारगंदल जिसे कहते हैं। क्वारगंदल को मैं घरेलू डॉक्टर कहता हूँ। आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, क्वारगंदल पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जो घर का डॉक्टर कहते हैं। क्वारगंदल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका कोई कट लग जाता है क्वारगंदल लगा सकते हैं। अगर आपका फोड़ा पका हुआ उधर क्वारगंदल लगा सकते हैं। बवासीर वाली जगह पे आप क्वारगंदल लगा सकते हैं। आपके अगर मसोड़े फूले हुए हैं तो घर में अगर क्वारगंदल लगी हुई है उसका गोदा निकाल के मसोड़ों पे मलेंगे, मसोड़े आपके ठीक हो जाएंगे। ये मैंने जो है। इसके बाद है पुदीना। पुदीना जो है आप किसी छोटी से छोटी जगह पे लगा सकते हैं। पुदीने का बहुत सारा ताल्लुक स्टमक के साथ है, मैदे के साथ है। मैदे की तेजाबियत कम करता है। पुदीना जो है छोटी आंत का अल्सर ठीक करता है, बड़ी आंत का अल्सर ठीक करता है। पुदीना जो है के बारे में मैंने आप अगर आने वाली मेरी एक वीडियो के अंदर है, कल जो आएगी, उसके अंदर मैंने फूड पॉइजनस का बताया है। उसके अंदर आप पुदीने और छोटी इलायची का कहवा पी सकते हैं। ये वो पौधे मैं नागुज़ीर बता रहा हूँ जो आप घर में गमले में काश्त कर सकते हैं। अपने छोटे से छोटे सेहन के अंदर भी आप इनको काश्त कर सकते हैं। इसके बाद है सलाद का पत्ता। सलाद का पत्ता आप नर्सरी वाले के पास जाए तो आपको 20-30 रुपए का गमला देगा, जिसमें 40-50 पत्ता होता है। कब्ज़ का बेहतरीन हल सलाद का पत्ता है। ये सलाद का पत्ता कहू के पत्ते ने हम कहते हैं। सलाद का पत्ता 10-15 दिन में बहुत बड़ा हो जाता है बगैर खाद के, जिसे आप ऑर्गेनिक सलाद का पत्ता कह सकते हैं। अपने घर में काश्त करें सलाद का पत्ता। और जिन बड़े को या छोटे को कब्ज़ है तो इसे धो के क्रश करके नींबू डाल के खाएं। ये कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है सलाद का पत्ता। इसके बाद है ब्रह्मी बूटी। ब्रह्मी बूटी सर्दियों के अंदर काश्त की जाती है गमले के अंदर। ये हाफजे का इलाज है। वो बच्चे जो भुलक्कड़ होते हैं, जो जिनको सबक भूल जाता है, वो बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान पाक कर रहे हैं, उनको ब्रह्मी बूटी के बीज खिलाए जाते हैं। ब्रह्मी बूटी आप घर में काश्त कर सकते हैं। इस तरीके से न्याज़बो है, मसाजिद के अंदर न्याज़बो काश्त हुई है। ये ब्लड प्रेशर का वाहिद इलाज है। जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, सुबह एक पत्ता तोड़ के धो के इसको खा लिया जाए। ये मैंने वो गार्डन तिब्बी गार्डन बताया है जो आप गमले में भी काश्त कर सकते हैं, थोड़ी से थोड़ी ज़मीन के अंदर भी काश्त कर सकते हैं। अगर 5-6 गज ज़मीन आपके घर के अंदर मौजूद है वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये जो मैंने तिब्बी गार्डन बताया है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप गमले में भी काश्त कर सकते हैं, घर में भी। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।